नमस्कार, मैं स्नेहलता। आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन की कवरेज का सबसे बड़ा शो सिंहासन 403, नए कलेवर नए तेवर के साथ। और मैं हूं स्नेहलता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रैलियों का शोर और रोड शो पर जोर। कोरोना ने भले ही मास्क लगा दिया है, लेकिन मैदान में सियासत शहमात की रस्साकशी बेहद दिलचस्प होती जा रही है। यूपी के रण के लिए 10 फरवरी से वोटिंग होनी है और सिंहासन 403 में हम आपको सूबे की हर सीट का पूरा सियासी गुड़ा गणित समझाएंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि कौन सी सीट पर कौन सा फैक्टर हावी है, सीट कहां फंसी है और बात जीत की होगी, हार के सियासी मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कहां किसके बीच कांटे की टक्कर है, कहां सत्ता का पत्ता है हावी, जो वोटर्स के मूड को बदल भी सकता है। इस शो में बिना लाग लपेट के आपको हर सियासी चेहरे से रूबरू कराएंगे जो अपने इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखता है। इसके साथ ये भी समझाएंगे कि 2022 के रण में किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यूपी में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। आज हम आपको पश्चिमी यूपी के उन 2 जिलों के सूरते हाल बताएंगे जहां पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। सबसे पहले बात हो जाएगी आगरा की, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं। आपको बताएंगे कि ताज नगरी में किसका राज चलेगा, चुनाव में कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहने वाले हैं। इसके साथ ही 10 फरवरी से होने वाले मतदान में वोटर्स किस समीकरण को देख करके वोट करेंगे। इसके अलावा बात अमरोहा की भी होगी, जहां विधानसभा की 4 सीटें हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को यहां मतदान होना है। आगरा पर्यटन के लिहाज से दुनिया भर में विख्यात है, यहां रोजगार मुद्दा है। वहीं अमरोहा में किसान काफी बड़ा मुद्दा गर्म रहा, यह हमने देखा। आपको दिखाएंगे कि किस सीट पर कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है। इसके साथ इन दोनों जिलों का पूरा सियासी समीकरण आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंहासन 403। इसीलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आगरा की ओर, जहां का सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाएंगे कि जिले की 9 सीटों में किस पर पार्टी का दबदबा रहा जब 2017 की बात करते हैं। आपको बता देंगे कि आगरा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि जिले की सभी 9 सीटों पर कमल खिला था। भाजपा को यहां करीब 50% वोट मिले थे, जबकि बसपा यहां से दूसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं सपा के खाते में सिर्फ 14% ही वोट आए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आगरा जिला की सुरक्षित विधानसभा सीट आगरा कैंट की। आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी ने किस बार किस चेहरे पर दांव लगाया है। इस बार वो चेहरे हैं कौन। पिछली बार तो भाजपा ने इस सीट पर 1,13,178 वोट से कब्जा किया था। भाजपा का आगरा कैंट विधानसभा सीट पर जीत का जो मार्जिन था वो 18.32% था। इस बार भी भाजपा ने सिटिंग विधायक डॉक्टर गिरिराज सिंह धर्मेश को टिकट दिया है। वहीं सपा रालोद गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है। सपा ने यहां से कुंवर चंद को मैदान में उतारा, तो वहीं बसपा ने डॉक्टर भारतेंदु अरुण पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस सिकंदर वाल्मीकि पर जीत का भरोसा जता रही है। अब बात करेंगे आगरा साउथ सीट की। इस सीट पर भी 2017 में बीजेपी का कब्जा था। भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय ने 24.96 लगभग 25% से यानी बड़े मार्जिन से बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को हराया था। वोट के मामले में बात कर लें तो भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय ने 52,225 वोट से जीत दर्ज की थी। इस बार फिर भाजपा ने योगेंद्र उपाध्याय पर दांव लगाया है। तो वहीं सपा रालोद गठबंधन में ये सीट सपा के हिस्से में गई है। सपा ने यहां से विनय अग्रवाल को मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग को साधने के लिए रवि भारद्वाज को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी यहां ब्राह्मण कार्ड खेला है और इसीलिए अनुज शर्मा को कांग्रेस की ओर से दावेदारी का मौका मिला है। आइए अब बात करते हैं आगरा जिले की अहम विधानसभा सीट यानी आगरा नॉर्थ की। 2017 में भी ये सीट भाजपा के कब्जे में ही थी। इस सीट से भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग को चुनाव जीतते हमने देखा था। 17 में जगन प्रसाद गर्ग ने बसपा के इंजीनियर ज्ञानेंद्र गौतम को 37.41% के बड़े मार्जिन से हराया था। भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग 86,320 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके पुरुषोत्तम खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया है।
जबकि सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से सपा के ज्ञानेंद्र गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर आप बसपा की बात करते हैं तो शब्बीर अब्बास पर दांव खेला गया है। कांग्रेस की बात करें तो विनोद बंसल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, उन्हें मैदान में उतारा है। आगे बढ़े, आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट, यूपी की अहम विधानसभा सीट। 2017 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। 17 में बीजेपी से चौधरी उदयबान सिंह ने 22.82% से इसी मार्जिन से बसपा के सूरजपाल सिंह को हराया था। भाजपा के चौधरी उदयबान सिंह ने 52,337 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक को टिकट न देकर चौधरी बाबूलाल पर भरोसा जताया है। सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से आरएलडी के ब्रजेश चाहर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बसपा ने डॉक्टर मुकेश राजपूत पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस की आप बात करें तो हेमंत चाहर को 2022 विधानसभा चुनाव का टिकट मिला है। आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो 2017 में सभी सीटों की तरह यहां पर भी भाजपा का कब्जा था। भाजपा के राम प्रताप सिंह ने 2017 में जीत का परचम लहराया था। राम प्रताप सिंह ने बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को 16.63% के मार्जिन से हराया था। राम प्रताप सिंह ने 47,225 वोट पाकर के ये जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से सपा के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने किसे उतारा है? प्रबल प्रताप सिंह को। कांग्रेस की बात करें तो महिला कार्ड खेलते हुए शिवानी देवी को यहां से कांग्रेस की दावेदारी के लिए चुना गया है। तो आगरा में 9 में से 5 सीटों का हाल तो हमने अभी तक आपको दिखा दिया। बाकी की सीटों का हाल हम आपको दिखाएं उससे पहले पश्चिमी यूपी के जानकार राजीव दीक्षित के पास लिए चलते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा में साल 2017 में जो आंकड़ा था, भाजपा ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, सर क्या इस बार भी मैदान में इसी तरीके की हवा दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अभी आज की तारीख में ये तो नहीं कह सकते कि 2017 जैसी लहर है, लेकिन कमोवेश पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ कई प्रयोग हुए हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर प्रयोग किया अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो MY समीकरण से आगे बढ़कर उसने अति पिछड़ों को जो जोड़ने की कोशिश की है। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने जिले की 9 विधानसभा में किसी पर भी उसने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। और वहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जहाँ उसने अपने ब्राह्मण और SC वोट के साथ साथ उसने मुस्लिम वोटर्स पे भी अपना भरोसा जताया। और एक कैंडिडेट आगरा नॉर्थ, जहाँ की कभी भी किसी भी समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, उन्होंने कभी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहाँ पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने यह प्रयोग किया है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ 9 में से 3 जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। और पिछले विगत जो 2017 का चुनाव था उसमें वो दूसरे नंबर पे रहे थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है एतमादपुर में, फतेहाबाद में, और इसके साथ साथ सर एक और चीज समझना चाहेंगे, खेरागढ़ सीट पे उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। बसपा दूसरे नंबर पर रही थी पिछले चुनावों की बात करें। इस बार अगर इन सीटों पे देखा जाए तो 2 सीटों पर तो बीजेपी ने टिकट काटा है मौजूदा विधायक का, वो नए प्रत्याशी के साथ मैदान में है। बसपा का रोल आप किस तरीके से देखते हैं? उसने कैसे प्रत्याशियों को फिट किया है जो किसी न किसी का नुकसान तो करेंगे? मैदान में सीधी टक्कर तो सबको पता है 2 ही पार्टी में दिखाई देती है। देखिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जो नया दाव खेला है, जहां उन्होंने 5 अपने कैंडिडेट बदले 9 में से, अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो 5 जगह उन्होंने प्रत्याशी बदले। उनमें से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के 3 जो पिछली बार सेकंड रहे थे उनको उन्होंने बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक बसपा का जो बेस वोट था, जाटव समाज था, उसकी जगह वो अति दलित पिछड़ों को, अति दलित को टिकट दिया करती थी, प्रत्याशी बनाया करती थी। इस बार दोनों सीट पे उन्होंने अपने बसपा का जो बेस वोट है जाटव समाज का, उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया। ये नया प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का।
अच्छा, लेकिन सर ये देखिए, MY समीकरण जी। साधने का जिन पे आरोप लगता रहा है हमेशा से, या जिसे कहते हैं सपा, उन्होंने भी बड़े स्मार्टली ब्रज क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। इसको किस तरीके से वहां के आबादी के लोग लेंगे? जी जी जी, देखिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की बात थी, तो उन्होंने शुरू से ही उनकी रणनीति ये रही कि वो पूरे प्रदेश में ये दिखाएं कि मुकाबला इस बार दो कोणीय है, चतुष्कोणीय नहीं है। और इसमें काफी कुछ उन्होंने ये हवा बनाने का प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी रहे। तो इसलिए जो उनपे अभी तक मुस्लिम हितैषी की छाप लगी रहती थी, उसको बदलने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि जहाँ जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारे। उसमें आगरा जिला भी एक ऐसा है। लेकिन अब तक हम इतिहास देखें तो आगरा दक्षिण विधानसभा में समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती आई है। हालांकि इस बार भी उसने पहले प्रत्याशी घोषित किया था, वो मुस्लिम ही था, लेकिन बाद में उसे उन्होंने बदलकर वैश्य समाज के विनय अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये प्रयोग उसमें काफी सफल दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन। इस बार जो असल में देखना ये है कि कांट छांट वोटों की जो होगी वो कौन किस स्तर पे करता है। कांग्रेस ने दाव लगाया महिलाओं पे 40% आबादी, 40% सीट देने का उन्होंने प्रयोग किया और कई तरह के उन्होंने वायदे किए हैं स्कूटी देने के, और भी जो भी नीचे जो अति। बिल्कुल राजीव सर, लेकिन ये सारे वादे, इन सारी बातों की बातें अगर ग्राउंड पर जाकर करो तो उतनी ज्यादा प्रभावी दिखाई नहीं देती जितनी दो पार्टियों के बीच लड़ाई कम से कम दिखाई देती है। देखते हैं, मामला चतुष्कोणी या त्रिकोणी भी हो सकता है। चुनाव अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम सभी जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए सर। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट के 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सीट से जितेंद्र वर्मा पर भरोसा जताया था और उन्होंने जीत का स्वाद भी चखा। जितेंद्र वर्मा ने यहां से सपा के राजेंद्र सिंह को 16.38% के मार्जिन से शिकस्त दी थी। भाजपा के जितेंद्र वर्मा 34,364 वोटों से यहां चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके छोटे लाल वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से रूपाली दीक्षित मैदान में है। बसपा ने शैलेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने होतम सिंह निषाद पर दांव खेला है। अब बात करते हैं आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट की। खेरागढ़ 2017 में भाजपा की ओर से महेश कुमार गर्ग जीते थे। भाजपा के महेश कुमार गर्ग ने 17 में बसपा के भगवान सिंह कुशवाहा को 16.10% की मार्जिन से शिकस्त दी थी। महेश कुमार गर्ग 2017 विधानसभा चुनाव में 31,999 वोटों से जीते थे। इस बार भाजपा ने खेरागढ़ विधानसभा से भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से रोहतान सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बसपा की बात कर ले तो गंगाधर कुशवाहा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार पर दांव लगाया है। तो देखिए, हमने आपको आगरा की 9 में से 7 सीटों के चेहरों के बारे में बता दिया। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे पश्चिमी यूपी के जानकार राजीव दीक्षित जी किया। राजीव सर, क्या लगता है कि खेरागढ़ फतेहाबाद में समीकरण वैसे ही है जैसा लग रहा है, या फिर चीजें बदलती दिखाई दे रही है? हावी क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, जहां तक बात है फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में इस समय कश्मकश है। सपा आरएलडी गठबंधन की रूपाली दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के छोटे लाल वर्मा के बीच दिखाई दे रहा है कि ये दो कोणीय मुकाबला बदल सकता है जो आज की स्थिति है। क्योंकि यहाँ जो निवर्तमान विधायक थे जितेंद्र वर्मा, वो अब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हो चुके हैं और यहाँ निषाद कम्युनिटी का अच्छा वोट है। उसी मतदाता संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और भी उन्होंने कुछ पिछले दिनों एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है ब्राह्मण्स और ठाकुर, उस पर उन्होंने कुछ कटाक्ष किए थे जो इस समय मतदाताओं के बीच में काफी चर्चित हुआ है और उसका कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, वो वीडियो तो काफी वायरल था। बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बाकी सीटों का भी रुख कर लेते हैं, फिर हम जानकारी लेंगे कि क्या समीकरण कह रहे हैं, इंटरनल स्टोरी क्या है इन सीट्स की। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर आते हैं। 17 में ये बीजेपी के खाते में थी। रानी पक्षालिका सिंह इस चुनाव मैदान में उतरी थी और उन्होंने
बसपा के मधुसूदन शर्मा को 12% के मार्जिन से हराया था। रानी पक्षालिका सिंह ने 23,140 वोट से जीत दर्ज की थी। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से रानी पक्षालिका सिंह पर ही भरोसा जताया है और वो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं। जबकि सपा आरएलडी गठबंधन की बात कर ले तो बाद से सपा के मधुसूदन शर्मा चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने नितिन वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मनोज दीक्षित को टिकट देकर जीत का भरोसा जताया है। आइए बात कर लेते हैं आगरा ग्रामीण। सुरक्षित सीट है, वीआईपी सीट बन गई है। 2017 में बीजेपी ने यहां से हेमलता दिवाकर को चुनावी मैदान में उतारा था। बसपा के कालीचरण सुमन को 26.13% से इन्होंने हरा करके जीत हासिल की थी। हेमलता दिवाकर को 65,296 वोटों से जीत मिली थी। बड़ा मार्जिन है ये। इस बार भाजपा ने बेबी रानी मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन से आरएलडी के महेश जाटव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बसपा ने यहां से किरण प्रभा केसरी को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से उपेंद्र सिंह ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं राजीव जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो रूरल सीट की बात कर रहे हैं वो हॉट सीट बन गई है, क्योंकि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ पर मैदान में है। अगर आगरा रूरल की बात करें तो क्या स्थिति है आपके हिसाब से? कितना बड़ा चेंज है ये? बिल्कुल, वैसे यदि हम देखें मतदाताओं का अगर हम जातीय आकलन करें तो उसमें सपा आरएलडी का जो गठबंधन है वो थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व राज्यपाल हैं, उनका बहुत बड़ा कद है और वो आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। बड़ा जाना पहचाना चेहरा है उनका, सौम्य स्वभाव। और ये माना जा रहा है आज आगरा ग्रामीण क्षेत्र में कि यदि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीतती हैं और सरकार बनती है तो उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। चर्चा तो वहाँ ये भी है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो उसका काफी लाभ मिल रहा है बीजेपी कैंडिडेट। बिल्कुल, वो जिस वर्ग से आती हैं, जहां उनकी छाप है और उनके कद को लेकर जो बात है वो प्रभावी होगा या फिर कोई और समीकरण, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगरा में इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता का पत्ता क्या रहने वाला है। आगरा में विकास सत्ता का पत्ता रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पर्यटन नगर में विकास होगा तभी तो यहाँ पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। और ये था सिंहासन 403 में आगरा की 9 विधान सीटों के समीकरण और उसके प्रत्याशियों का हाल पता। राजीव जी, आपका शुक्रिया, जो हमारे पश्चिमी यूपी के जानकार हैं। उनके नजरिए से हमने जाना समझा कि इन सिंहासन पर बैठने वाले, काबिज होने वाले दावेदारों में कितना दम है। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल सिंहासन 403 में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।